चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ जाए, ठीक है, तो हम इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो जनरल सोल्यूशन हो जाता थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां अल्फा की वैल्यू हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन में लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाई बाई टू पे हमारा थीटा tan डिफाइंड नहीं होगा, राइट, और n हमेशा हमारा इंटीजर होता है। इसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर जैसे आपने साइन और कॉस का बताया, तो उसमें हमारे पास जो पीरियड होता है दोनों फंक्शंस का, साइन का और कॉस का, वो 2 पाई होता है। लेकिन अभी क्या है, tan के करस्पॉन्डिंग हमारा पीरियड पाई हो जाता है। सही बात है, ठीक है। तो उस केस में अगर जैसे सिंपल सा एग्जांपल से ही हम समझते हैं, जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले इसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, या हम प्लस रूट थ्री के लिए चलो हम पहले सीख लेते हैं। tan x इज इक्वल टू रूट थ्री के करस्पॉन्डिंग हमें अपना जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसा कि सर ने बताया था, आपको tan x इज इक्वल टू रूट थ्री के करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला एंगल मिलेगा वो आपका पाई बाई थ्री मिल जाएगा। सही बात। तो ये वैल्यू आपकी पाई बाई थ्री आ जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग x के। अब लेकिन हमें पता है कि इसका पीरियड होता है पाई। सही बात है। तो इसमें अगर हम पाई ऐड करते जाएं तो ये वापस हमें क्या देता जाएगा? सेम वही सोल्यूशन देता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि tan की जो वैल्यू है अपने थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो अगर मान लीजिए इसका 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन पूछता, तो 0 से 2 पाई के बीच में दो सोल्यूशन हो जाते, एक पाई बाई थ्री और एक पाई प्लस पाई बाई थ्री। थर्ड क्वाड्रेंट का जो स्टैंडर्ड तरीका हमने देखा। तो ये दो वैल्यूज होती। अब इसमें अगर हम पाई ऐड करेंगे तो हम यहां पहुंचेंगे, इसमें पाई ऐड करेंगे तो यहां पहुंचेंगे वापस से। ये दोनों ही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हैं हमारे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। इस फिगर से आप क्लियरली समझ सकते हो। तो अगर यहां से अगर हम अपना जनरल सोल्यूशन निकालना चाहें, तो जनरल सोल्यूशन अपना हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। राइट। अब बात करते हैं अपने गिवन क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें अपनी वैल्यू माइनस 3 पाई से 3 पाई के बीच में निकालनी है। ठीक है। तो माइनस रूट थ्री, देखो हमने tan का जो इंटरवल लिया था अल्फा के करस्पॉन्डिंग, जो tan के करस्पॉन्डिंग जो अल्फा का इंटरवल लिया था वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिया था। तो अगर हम tan x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो अपनी अल्फा की वैल्यू, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें tan x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपनी अल्फा की जो वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई थ्री आ जाएगी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये माइनस पाई बाई थ्री आ गया और पीरियड पाई है, तो इसमें पाई हम ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा? अपना सोल्यूशन मिलता जाएगा। हमें जो सोल्यूशन चाहिए था वो माइनस 3 पाई से 3 पाई के बीच में चाहिए था। ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहां से x की जो पॉसिबल वैल्यू आएगी माइनस 3 पाई, मतलब इसमें कोई भी आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऐड करोगे तो आपको अपना हर बार सोल्यूशन मिलेगा। सही बात। तो माइनस 3 पाई प्लस पाई बाई थ्री मिल जाएगा, फिर आपके पास माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री मिल जाएगा, फिर माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री मिल जाएगा, फिर आपके पास पाई बाई थ्री मिल जाएगा, फिर आपके पास पाई प्लस पाई बाई थ्री मिल जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री, सॉरी ये सारे माइनस पाई बाई थ्री हैं। ठीक है। इनफैक्ट इसमें नहीं होगा फिर। हाँ, ये वाला क्योंकि 3 पाई माइनस पाई बाई थ्री आप करोगे तो वो उस रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में आपके पास माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री, और आपके पास पाई माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है। और आपके पास 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री एंड 3 पाई माइनस पाई बाई थ्री। आगे अब जाओगे तो आपका फिर वो इंटरवल क्रॉस हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। तो यहां से जो आपकी x की वैल्यूज आई वो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी इन दिस इंटरवल माइनस 3 पाई टू 3 पाई के बीच में। यस सर। आगे देखते हैं सर। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो वहां पे हमारे पास n पाई की जो जनरल सॉल्यूशन आ जाता है n पाई प्लस माइनस थीटा। रीजन बीइंग कि साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया और टैन स्क्वायर हो गया, इन तीनों का पीरियड क्या हो जाता है सर? पाई हो जाता है। पाई हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों के लिए जो अल्फा आप लेते हो वो 0 से पाई बाई टू क्लोज ले सकते हो। लेकिन इसके लिए जो अल्फा लोगे आप
वो हमेशा आपका 0 से π/2 ओपन होगा, क्योंकि ये π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। आपको बस ये डिफरेंस याद रखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे मान लो आपके पास साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1/4 के करस्पॉन्डिंग आपको सोल्यूशन निकालना है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि आपका साइन स्क्वेयर π/6 लिखा हुआ है। सही बात है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले से ही अगर जाके सीधे सीधे आंसर लिखें तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। अब ये समझते हैं कि ये आया कैसे। ये आया इस तरीके से क्योंकि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक्चुअली ये दो इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। एक तो साइन x इज इक्वल टू साइन π/6 का, और दूसरा साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 का। सही बात। अब हमें क्या चाहिए कि इन दोनों सॉल्यूशंस का हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो अपना यूनियन चाहिए। सही बात है। यूनियन ऑफ यहां से जो सॉल्यूशन x के आएंगे और यहां से जो सॉल्यूशन x के आएंगे, फाइनली उनका क्या करना है, हमें यूनियन लेना है। इसके करस्पॉन्डिंग अब आप जनरल सॉल्यूशन देखते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका जनरल सॉल्यूशन आता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/6। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग आप जनरल सॉल्यूशन, यहां हमने n यूज कर लिया तो यहां कुछ m यूज कर लेते हैं, m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर m माइनस π/6। अब आप देखो इसमें कौन कौन से एंगल्स आपके कवर हो रहे हैं। तो मैं अलग से लिखना चाहता हूं कि ये, ताकि हमें वेरीफाई हो जाए कि हमारा ये फॉर्मूला अपना सही है। इनफैक्ट इसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके यही समझाएं कि m पाई माइनस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट, तो वो दिखेगा बच्चों को सर कि एक तरफ प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा और है, एक तरफ माइनस आ रहा है, और इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई आता है, पाई आ रहा है। ठीक है, तो उसमें यही चीज है। आप देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में आपके पास, जैसे आप यहां पे देखोगे तो प्लस π/6 और माइनस π/6 दोनों के टर्म्स जनरेट हो रहे हैं। तो यहां से दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो ये साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, इन सब का पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। दूसरी बात कि अगर हम स्क्वायर करके करेंगे तो आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर सेम एंगल से रोटेट करते हो, जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर आप π/6 से क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो जो वैल्यू आएगा π/6 से अगर क्लॉकवाइज भी रोटेट करोगे तो वो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन बन जाता है वो n पाई प्लस माइनस π/6, n पाई प्लस माइनस अल्फा बन जाता है। ठीक है, तो यहां से आप कंपेयर करके भी देखोगे तो ये सारे वैल्यूज आपके क्या होंगे, उसमें कवर्ड हो जाएंगे। मतलब एक तरह से ये बात हो गई सर, राइट, कि जैसे क्वेश्चन जो आपने बोला कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, जब 1/4 बच्चों ने देखा तो ये बात हो गई कि साइन x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ चाहिए, प्लस माइनस हाफ, तो यानी या तो हाफ हो जाए या माइनस हाफ हो जाए। तो बच्चों ने सोचा ठीक है सर, हाफ कब कब होता है ये देखें, तो हाफ आप बोलोगे कि सर π/6 पे होता है, और इधर चले तो 5π/6, बिल्कुल। और माइनस हाफ जब देखा जाए तो देखने का एक तरीका ये भी है कि सर माइनस π/6 और माइनस 5π/6, यानी चारों ही क्वाड्रेंट में हमको एंगल चाहिए। तो चारों क्वाड्रेंट में चाहिए, तो बच्चों इतना तो समझ में आ ही रहा है कि प्लस अल्फा और माइनस अल्फा तो मिलना ही है, ये आप देख चुके हो। और फर्दर आप ये पाई आगे जाओगे तो ये मिल जाएगा, और एक और पाई आगे जाओगे तो ये मिल जाएगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। ये याद रखना थोड़ा आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमारा यही था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 का जनरल सोल्यूशन। तो ये अपना जनरल सोल्यूशन बन जाएगा इस क्वेश्चन का, n पाई प्लस माइनस π/6। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं सर। व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, यानी हमें साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, हमें ऐसी वैल्यू ऑफ थीटा चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि साइन थीटा हमारा यहां नेगेटिव है, टैन थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहां पे साइन थीटा नेगेटिव और टैन थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यानी हमारा जो कॉमन वैल्यू आने वाला है साइन और टैन के करस्पॉन्डिंग, वो थर्ड में ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर हम ये साइन भूल जाएं फॉर द टाइमिंग, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 π/6, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/3√3 π/6। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो एंगल आ जाएगा वो बेसिकली आपका पाई प्लस π/6 वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। राइट, अब हमें क्या चाहिए, हमें
अच्छा 0 से 2 पाई के बीच में यही एक कॉमन वैल्यू आई थी, और तो कोई कॉमन वैल्यू आ नहीं रही थी। सही बात है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि वापस से हमें यही वाला एंगल चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 पाई और ऐड करना पड़ेगा, फिर से यही एंगल आ रहा है, तो यानी बेसिकली आपको क्या चाहिए यहां पे? मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे ऐड करना पड़ेगा। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन ये हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस 2n पाई और प्लस 2n पाई, क्योंकि आपको बार बार यहां पहुंचने के लिए रोटेट करके हर बार 2 पाई का रोटेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस विल बी योर जनरल वैल्यू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 6, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। यस सर। तो इसी तरीके से हम कभी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहली कॉमन वैल्यू देख लेते हैं, और वो देखते हैं कि 0 से 2 पाई के बीच में वो कहां आने वाली है। बिल्कुल, मतलब सर एक तरह से यही क्वेश्चन, अब ये तो प्यार से लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन जब जेई वाला देगा है ना, तो थोड़ा छेड़छाड़ करके, जैसे क्या क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, ध्यान से देखना, जैसे क्या बोलेगा वो कि 2 sin थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर भी मैं क्या आपको क्रिएट करके दे रहा हूं, वो जब देगा तो पूरा ओपन रहेगा और आप पहले अरेंज करोगे। अच्छा, ये कहानी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियसली इसको भी 0 एंड इसको भी 0, यानी यहां से यहां तक आप पहले पहुंचे। फिर आपने रियलाइज किया कि अच्छा, ये तो दोनों चीजें एक साथ सिर्फ एक ही बार थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है, आउट ऑफ ऑल दोज 4 क्वाड्रेंट। तो एक यूनिक वैल्यू आ गई, उसके बाद तो जैसा सर ने बताया उस यूनिक वैल्यू में आप 2n पाई ऐड कर दोगे हमेशा, तो अपना आंसर आता रहेगा। राइट, ठीक है सर। एक और सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल, ये तो मेरा कहना है बच्चों, अब आप तो शुरू हो जाओ। यस, 3 स्टेप प्रोसेस। यहां से हम देखते हैं 2 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13/4 सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा 2 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 13/4 सेक स्क्वायर थीटा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सारे tan वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। इनफैक्ट 4 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 4 वाला चक्कर हट जाए। ठीक है। तो 7 प्लस 28 8 प्लस 28 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 प्लस 13 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, tan वाले के टर्म को एक तरफ ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपका 15 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। यानी यहां से हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 विच इज नथिंग बट tan π/6 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, और यहां से सीधे सीधे हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस π/6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस सर, ठीक है। ओके बच्चों, तो सर अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रिगो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो तो हमने देख लिए, लेकिन इतना आसान सवाल तो आएगा नहीं। तो क्वेश्चन आएगा, आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी जिसको प्रॉपर सॉल्व करके फिर आप फाइंड आउट करोगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो अलग अलग तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन अपन ने क्या कर रखा है बच्चों की कन्वीनियंस के लिए कि अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फायदा बस ये हो जाएगा बच्चों के लिए कि जिस टाइप को वो देखेंगे कि इस तरह की टाइप मैचिंग है, उस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। और उसमें सबसे पहली और आसान जिसको बोल सकते हैं वो ऐसा है कि जब भी आपको इक्वेशन दे रखी हो और उसके एक्सप्रेशंस वाले पार्ट को आप फैक्टराइज कर पाए तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन फैक्टराइजेशन में एक बात स्पेशली ध्यान रखनी है सर, वो चीज अलजेब्रा में भी जरूरी होती है कि अगर दोनों साइड आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा हो तो उसको ऐसा नहीं कि बिंदास कैंसिल आउट करके भूल गए, भूलना नहीं है, एक तरफ कॉमन फैक्टर लेना है। बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं। मैथ्स की कहानी तो एग्जाम्पल से समझ में आएगी। तो सीधा सवाल है बच्चों, अब ये बस लिख दिया है, एक्चुअली इसकी जो भावनाएं हैं वो यही बोल रही हैं कि आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट इसका कर दीजिए। ठीक है। तो जब सवाल सामने आया तो देखा कि क्या किया जाए, तो एक बात तो समझ में आई, साइन कॉस का सीन चल रहा है और साइन स्क्वायर लिख रहा है। तो एक काम करें, इसको अपन लिख दें 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब बस यही गलती जल्दबाजी में नहीं कर देनी है कि पकड़ के बिंदास कैंसिल किया और चालू कर दिया। हमेशा एक तरफ फैक्टर कॉमन लेंगे। तो इसको बच्चों अपन लेफ्ट साइड लेके आए तो देखा 1 प्लस कॉस एक्स आपको कॉमन दिख रहा है, और इस एक्सप्रेशन में से आपको दिखेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फर्दर इस एक्सप्रेशन में से आपको दिखेगा नेगेटिव ऑफ दिस, सो -1 प्लस कॉस एक्स
इक्वल टू 0। अब आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई जिसमें कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन मिसिंग नहीं दिख रहा है। सो 1 प्लस कॉस एक्स टाइम्स 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। जहां से दो बातें निकल के आई, या तो कॉस एक्स माइनस 1 हो जाए या फिर साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हाफ हो जाए। अब बात रह गई इसके सॉल्यूशन लिखने की। तो हमें पता है cos x इक्वल टू माइनस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां आप x को बोल सकते हो इंटरवल 2m प्लस 1 टाइम्स पाई, राइट। और मतलब यूनियन sin x इज हाफ, तो n पाई इसका भी हमने देखा था, प्लस इसको आप यहां से इस तरह से हटाइए, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर m टाइम्स अल्फा विच इज पाई बाई 6। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन वेयर बोथ m एंड n आर इंटीजर्स। सो दिस विल बी योर आंसर। अब हो सकता है यही क्वेश्चन आपको किसी पर्टिकुलर इंटरवल में करे, तो अकॉर्डिंगली m और n की वैल्यूज रख के हम इंटरवल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको खुद से सॉल्व करना है, 3 स्टेप प्रोसेस यूज करना है, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब बात रही कि कैसे स्टार्ट लिया जाए। तो एक चीज तो दिख रही है कि सर sin 2x को sin x cos x में कन्वर्ट कर देते हैं, थोड़ा इजी दिखेगा। तो 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर टाइम्स 2 यानी 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का भी स्क्वायर, इनफैक्ट प्लस 6 sin स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बच्चों को लगता है कि आगे क्या किया जाए, तो ये देखो कि अपन सारे ही टर्म्स को एक सिंगल साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो कितना आसान काम हो जाएगा। यानी जब हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख रहे होंगे और जब सब कुछ साइन स्क्वायर में आ रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स को वाई नॉट टी मान लें। तो बनेगा क्या इक्वेशन कि 8 टाइम्स टी ओ टाइम्स 1 माइनस टी प्लस 6t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो प्यार से देखा बच्चों क्या बन जा रहा है, माइनस 8t स्क्वायर प्लस 8t 16t प्लस 14t एंड माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हमने वापस से लिख दिया 8t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखा प्यार से इसको, जैसे ही आप माइनस 10t और माइनस 4t में ब्रेक कर दोगे तो आपको फैक्टराइज होते हुए चीजें दिख जाएंगी। अपने को दिख रहा है 2t कॉमन इधर से आ जा रहा है और माइनस 1 उधर से कॉमन आ रहा है। सिमिलरली 4t कॉमन आ जाएगा एंड माइनस 5। तो देखा फैक्टराइज करके तो अपना काम हो गया। 80 square minus 10t plus 5. Now from this the value of t which was originally what sin square x, क्या क्या आ गया आपके पास, ध्यान से देखोगे, या तो वैल्यू आई 1/2 या फिर यही t which was sin square x, तो वो वैल्यू आ गई आपके पास 5/4। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, वी ऑलरेडी नो कि ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये तो 1 से एक्सीड कर जा रही है। तो इतनी कहानी रह गई। अब इसका जनरल सोल्यूशन आपको पता है, डिस्कस कर चुके हैं, दैट x belongs to n pi plus minus the acute angle pi by 6 is your direct pi by 4. Of course pi by 4 because 1 by root 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। यस, pi by 4 बिकॉज ये 1 by root 2 का होल स्क्वायर जाएगा। राइट, परफेक्ट, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, इसी सीरीज में आगे कुछ और सवाल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है cot x माइनस cos x। सारे टर्म्स को मैं इस तरफ लेते आता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा cot x माइनस cos x माइनस 1 एंड प्लस cot x cos x। अब सर देखो यहाँ पे ये ऐसे एक्सप्रेशन देख के हमें, मैंने पहले भी बच्चों को बोला है कि आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, ए बी माइनस 1 इस फॉर्म में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो cot x कॉमन ले लो। सही बात है, cot x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस cos x। राइट, और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अगेन 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सप्रेशन cot x माइनस 1 इंटू 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी cot x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने होते हैं। राइट, और वो पॉइंट्स ये हैं कि आप कभी भी ऐसे वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट नहीं करोगे सॉल्यूशन में जिसके लिए आपके ओरिजिनल इक्वेशन में कोई भी टर्म अनडिफाइंड हो रही हो। राइट, ये काइंड ऑफ लॉग वाला सीन हो गया। ये काइंड ऑफ लॉग वाला सीन हो गया। तो अगर आप cos x इज इक्वल टू माइनस 1 देखोगे तो यानी x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, और हमें पता है कि ऑड मल्टीपल या किसी भी मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉट अनडिफाइंड हो जाता है। सही बात है। तो यानी ये जो सोल्यूशन होगा ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारा कॉट क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। सही बात। हमेशा याद रखो, वो वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेंगे
जिसके लिए हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म अनडिफाइंड हो जाए, ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ओरिजिनल, एग्रीड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सिर्फ cot x इज इक्वल टू 1 आया, जिसके करस्पॉन्डिंग तो जनरल सोल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई n प्लस पाई बाई 4। ठीक है, चलिए सर, इसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेकिन अब खुद से करना है, शुरू हो जाओ। यस, ठीक है, और फिर हम साथ में देखेंगे कि सही आया नहीं आया। यहाँ पे एक काम करते हैं, हमारे पास साइन स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये टैन में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यानी आप ये मान के डिवाइड कर रहे हो कि कॉस जीरो नहीं है। सही बात। ठीक है, एक बार आप ये वेरीफाई जरूर कर लिया करो कि क्या cos x इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो उस सोल्यूशन को फिर हम काउंट कर लेंगे और इसके बाद डिवाइड करके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यानी उसमें दो केसेस लेंगे, केस 1 cos x इज इक्वल टू 0 वाला, और केस 2 व्हेन cos x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला, उसके करेस्पॉन्डिंग क्या सोल्यूशन आएगा। यहां पे अगर आप cos x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हो तो sin x की वैल्यू 1 आएगी। क्लियरली ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी cos x इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3 tan स्क्वायर x माइनस tan x एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 tan x माइनस 4 इंटू tan x प्लस 1। ठीक है, अब यहां से क्लियरली आपको दिखेगा कि tan x की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, एक तो -1 और या फिर tan x की वैल्यू 4/3। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू m पाई प्लस अल्फा लिख लेते हैं, जहां अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो ये अपना सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखो, डिवाइड करने से पहले आप ये दिमाग में जरूर रखा करना कि किस तरीके से हमें डिवाइड करके आगे बढ़ना है। राइट, ऑल राइट। ठीक है सर, अब टाइप 2 की बात करते हैं। फैक्टराइजेशन तो समझ लिया, लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरह के हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल से देखते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि बेटा ये है, राइट, अब इसमें क्या फैक्टराइजेशन करें, है ना, इतना इजी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए। क्लियरली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a cos x प्लस समथिंग b sin x इज इक्वल टू c। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, इसकी बात करते हैं। ये कुछ देखा देखा लग रहा होगा बच्चों को, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हमने पहले भी बोला था, इस तरह के केस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हमेशा काम हो जाएगा। इनफैक्ट बिकॉज इक्वेशन ही दे रखी है तो आप डिवाइड कर दो बोथ साइड तो भी बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, बिकॉज अंडर रूट आ रहा है तो थोड़ा टेम्पटिंग होता है कि स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करना बच्चों हमेशा अवॉइड करो। ये नहीं लिखा कि मत करो, अवॉइड करो, जब तक हो सके अवॉइड करो। रीजन क्या है, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नियरेस्ट रूट आना पॉसिबल रहता है। बेसिक सी बात करूं, अगर कहीं लिखा हुआ है कि रूट एक्स इक्वल टू 2, अब आप स्क्वायर करोगे x इक्वल टू 4, सही बात है। अब फर्दर आप स्क्वायर कर दोगे, x स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। तो जब x स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो क्या एक्चुअली इसका मतलब सिर्फ रूट एक्स इक्वल टू 2 है क्या? ये जरूरी नहीं है। या इसका मतलब सिर्फ x इक्वल टू 4 है क्या? जरूरी नहीं है। यहां से तो x की वैल्यू -4 ही पॉसिबल है, जो एक्चुअली यहां से नहीं आई थी। तो इसलिए हमें स्क्वायरिंग अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज फिर उससे जो वैल्यूज आएंगी, अगर कर दिया है तो अपने को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो सारी वैल्यूज हमारे लिए यूजफुल हैं या कुछ रिजेक्ट कर। तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। सवाल आपके सामने है, मेथड आप समझ चुके हो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना है। सो क्लियरली a इज रूट 3 एंड b इज 1, ऐसा आप समझ सकते हो। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा 3/√3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू 2/2 यानी 1। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते निकलते हैं। रास्ते तो काफी निकलते हैं। वन ऑफ द टू टेम्पटिंग अप्रोचेज आर कि आप इसको किस तरह से देखो कि ये sin a cos b प्लस cos a sin b टाइप की सिचुएशन दिखेगी। या इसी चीज को आप ध्यान से देखोगे तो आपको यही चीज cos c ले लेते हैं, या cos थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x इस फॉर्म में भी दिख सकती है। दोनों अप्रोचेस हैं। तो अपन इसको बोलते हैं केस 1, इसको बोलते हैं 2। पहले इसको 1 की डायरेक्शन से देखते हैं। यानी कि जब आपने बोला कि दिस √3/2, इसको हमने माना sin a,
और साइमल्टेनियसली हमने ये भी बोला कि कॉस ए क्या हो जाएगा 1/2। सो कॉस ए आपने बोल दिया 1/2। तो ऐसे में जो इक्वेशन बन गई वो बन गई साइन ए कॉस एक्स प्लस कॉस ए साइन एक्स इज इक्वल टू 1। और अब केयरफुली देखा, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी टाइप का फॉर्मूला, यानी साइन ऑफ ए प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास मिल चुकी है 1। दिस इज नथिंग जस्ट साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1। तो हम बात कर चुके हैं ऐसे में थीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, बिकॉज यूनिक वैल्यू आ रही है। साइन थीटा 1 कब होता है? चारों क्वाड्रेंट में ओनली पाई बाई 2 पर। पाई बाई 2 पे, राइट। तो ऐसे में ए प्लस एक्स की वैल्यू होनी पड़ेगी 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब तो बस आपको अल्टीमेटली x चाहिए था, तो आपने देखा a इस केस में क्या है। तो अब a की वैल्यू जब हम साइन ए और कॉस ए दोनों के एक साथ लेना चाहते हैं तो एक्यूट एंगल वैल्यू ले लेंगे, यानी कि पाई बाई 3। तो आप यहां पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, और टू से x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6 विल बी योर आंसर। वन वे ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। दूसरा वे क्या है बच्चों इसमें, जब हम यहां बात कर रहे थे कि इसी √3/2 को अगर आप थोड़ी देर के लिए cos थीटा मानते हैं तो समझ में आएगा कि ये 1/2 तो sin थीटा है। और ऐसे में ये जो इक्वेशन बनेगी वो cos a प्लस cos b प्लस sin a sin b, यानी cos ऑफ a माइनस b। तो हमने उसको लिख दिया cos ऑफ x माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस टाइम 1। और अब हम समझते हैं जब भी x माइनस थीटा की बात चल रही है तो x माइनस थीटा को 2n पाई होना पड़ेगा cos के केस में, और यहां से आपको x मिल जाएगा 2n पाई प्लस दी एंगल। अगेन एक्यूट एंगल की हम बात करेंगे। 0 से पाई हमने पहले ही बता दिया था cos की रेंज जिसमें जाना है, और एक्यूट एंगल अभी भी पाई बाई 6 मिलने वाला है। तो दोनों ही केस से, दोनों ही तरीके से आप ध्यान से देखोगे आंसर सेम आएगा। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर हम किस डायरेक्शन से कहीं किसी भी डायरेक्शन से आप जाओगे, अगर आपने सही रास्ता पकड़ा है तो मंजिल पर पहुंच जाओगे, और अब रास्ता ही भटक जाओगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रास्ता भटकने का मतलब बताता हूँ, कोई इंटेंशनली सर अंडर रूट अच्छा नहीं लग रहा, हम तो स्क्वायर कर दें। अब स्क्वायर कर दोगे तो ध्यान से सोचो, अब समझ में आएगा आपको कि यहाँ 2 की जगह -2 लिखा होता तो भी स्क्वायर करने पर वही मिलता जो आप अभी इस केस में स्क्वायर करोगे, यानी -2 वाले सॉल्यूशन भी मिलने लग जाएंगे जो अननेसेसरी होंगे, करेक्ट आंसर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। एक अक्सर बच्चों का डाउट आता है सर कि कई बार क्या होता है कि जो वो आंसर निकालते हैं और जो बुक में आंसर दिया हुआ होता है कई बार वेरी करता है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है sin x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो इससे अगर हमने जनरल सोल्यूशन निकाला तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। ठीक है। अब इसी सवाल को मैं ऐसे लिखता हूं, sin x के बदले में मैं इसको cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लेता हूं, ठीक है। cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। और ये इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो यहां से हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ जाएगी। सही बात है। अब यहां से x की जब वैल्यू बच्चों ने निकाली तो ये निकाली पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब उन्हें एक्चुअली क्या लगता है कि सर एक ही सवाल को मैंने दो तरीके से देखा, ये बहुत डिफरेंट है और ये बहुत डिफरेंट है। सही बात, ठीक है। तो मैं ये बच्चों से कहना चाहूंगा कि बच्चों देखो, कोई भी प्रोसेस आप लेके जब आंसर निकालते हो, ऐसा नहीं है कि आपका ये सही है और ये गलत है, ये दोनों ही आंसर सही है। कई बार आपका रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है जो एक्चुअली बुक में दिया हुआ हो, क्योंकि हो सकता है कि उसने जिस मेथड से या जिस थॉट प्रोसेस से वो सॉल्यूशन निकाला है उससे वो रिप्रेजेंटेशन आया। सही बात है। आपने किसी दूसरे थॉट प्रोसेस से निकाला तो आपका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आया। तो इन रिप्रेजेंटेशन से आपको घबराना नहीं है, हो सकता है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो, बस हाँ आपको ये चेक कर लेना। आप चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर सही आया? तो आप n की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल के देखो कि आपके दोनों के जो करेस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट वैल्यूज आने चाहिए वो सेम होने चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। तो इसमें जैसे ही आप जैसे दो सॉल्यूशन लिख भी लिए, एन की 2-4 कुछ भी इंटीजर वैल्यूज डाल के देखो, आउटपुट देखेगा, और यहां देखो तो आपको देखेगा एग्जैक्टली मैच सीरीज करती जा रही है। हाँ। और इसमें एक बात ये भी रखना कि ऐसा नहीं कि एन की 1 के करेस्पॉन्डिंग यहां जो वैल्यू आएगी वही एन इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग यहां वैल्यू आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी बस वैल्यू सेम होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन सी वैल्यू ऑफ एन चूज कर रहे हैं। अग्रीड, बस अल्टीमेटली जो आउटकम सेट है और यहां से जो आउटकम सेट है वो सेम होना जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों।
फिर से वही कहानी है, a cos थीटा b sin थीटा इक्वल टू 5। किसी भी एक मेथड से चलते हैं तो अपन ने बोला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अभी भी कितना आ चुका है 5, तो हमने सॉल्व करने के लिए 5 से डिवाइड कर दिया, और 5 से डिवाइड करने के बाद लेट्स सपोज इस एक्सप्रेशन को आपने बोल दिया साइन ऑफ a, राइट, तो ये कन्वर्ट हो गया अल्टीमेटली अगेन साइन a cos x प्लस cos a sin x इज इक्वल टू 1, और अभी अभी इस तरह का क्वेश्चन किया हमने दैट साइन ऑफ x प्लस a की वैल्यू अगर 1 है तो x प्लस a को 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होना पड़ेगा, और अपना काम हो गया। हाउ कम? अब बात रह गई a की, तो जब आपने साइन ऑफ a को 4/5 माना, दैट क्लियरली मीन्स a को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, फिजिक्स में कई बार प्रैक्टिस होती है कि हम इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज 57 डिग्री और समथिंग लाइक दैट या 53 डिग्री व्हाटएवर लिखते हैं। मैथ्स में ऐसा कोई सीन नहीं है, हम एग्जैक्ट वैल्यू पे जाते हैं बिकॉज दोज वैल्यूज आर आल्सो अप्रोक्सीमेटेड, जो फिजिक्स में चल जाते हैं। ठीक है, तो एनीवे एक्स का आंसर चाहिए था, आंसर हमारे पास तैयार है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एंड माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5। अब मान लीजिए ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिखता है, तो इनवर्स ट्रिगो के कुछ जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, यानी इसी साइन इनवर्स को आप फर्दर कॉस इनवर्स में लिख सकते हो, टैन इनवर्स में लिख सकते हो, जैसे वहां पे हमने कॉस में किया है। हो सकता है ऑप्शन में डराने के लिए टैन इनवर्स को सेक इनवर्स यूज कराओ, तो इतना बेसिक कॉमन सेंस अपन लगा सकते हैं। ठीक है।